नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज़ लाइव। सिवान शहर के जो विधायक है अवध बिहारी चौधरी, अब वो स्पीकर बन चुके हैं और स्पीकर बनने के बाद उनके गांव में सिवान शहर से 2 या 3 किलोमीटर दूर जियाए गांव में हम पहुंचे हुए हैं और इस गांव के लोगों से मिलेंगे, उनके पड़ोसी से मिलेंगे, उनके पुराने घर को देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखना चाहेंगे कि ये उनका घर है, ये उनका पुराना घर है जहाँ पे वो पहले रहते थे। इनका जन्म इसी गांव में हुआ है और साथ में बगल में उनका ज़मीन भी है और जस्ट उसके बगल में एक और ज़मीन है। दिखाना चाहेंगे कि इसमें ताला बंद है। ताला इसलिए बंद है कि यहाँ पे अभी कोई नहीं रहता है। देखते थे ताला बंद है और इनका ये जो पुराना घर है ये खंडहर में तब्दील हो चुका है क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रहता है। गाँव के कुछ लोग हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ एक चाचा यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करें। चाचा, सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए कि आप क्या लगते हैं उनके। हम बताइए कि ये चचेरा भतीजा लगते हैं। आप उनके चचेरा भतीजा हैं तो आप बहुत करीब से उनको जानते हैं, देखे हैं। तो उनका बचपन में व्यवहार कैसा था? बचपन में व्यवहार तो ठीक था, अभी भी ठीक है। आपको पता है कि अब वो स्पीकर बन चुके हैं तो कितनी खुशी है? हम लोग को तो बहुत खुशी है जो चलिए अब विधायक रहे, मंत्री बने, अब स्पीकर बन गए, अब इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकता है। मेरी जानकारी के अनुसार वो 3 भाई थे, 3 बहन थी, तो सबसे छोटे थे भाई में। तो सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? उनके बाद सबसे बड़े भाई का नाम नंद कुमार चौधरी है, माझिल जना का नाम बलीटर चौधरी है, इनका नाम श्री अवध बिहारी चौधरी है। 3 बहन थी। 3 बहन बड़ी थी या छोटी थी? 3 बहन में सबसे बड़ी रामसाखो देवी, दूसरा सरस्वती देवी, तीसरा बिंदा देवी। उनके और परिवार में उनके बाल बच्चे भी सब कोई के हैं? भाई के? हाँ, उनके बड़े भाई का लड़का है। तो अभी उनके बड़े भाई कहाँ रहते हैं? शहर में रहते हैं या इसी गांव में? अभी तो उनका तबीयत खराब है तो दिल्ली में है। घर कहाँ है उनका? वो ब्लॉक के लगे, वो भी ब्लॉक के पास रहते हैं। उनके उससे जो छोटे वाले हैं, बीच वाले, उनको भी उसी जगह है। चलिए, सबसे बड़ी बात कि उनके एक लड़के भी थे अवध बिहारी चौधरी के, क्या हुआ? वो तो बचपन में वो चलिए मर गया। एक उनकी बेटी थी और एक लड़की है, तो लड़की अपना घर पर है। शादी हो चुका है? शादी हो चुका है। तो कितनी खुशी है जब बन गए स्पीकर? तो हम लोगों को तो बहुत खुशी है। पता है कि वो मुखिया थे इसी गांव के बहुत पहले। हाँ, उसके बाद वो क्या बने? मुखिया भी थे। मुखिया के बाद चुनाव लड़े 84 में, तो विधायक हुए। फिर उसके बाद राजद का सरकार हुआ तो उसमें मंत्री बने। अभी तो स्पीकर बन गए। पूरी खुशी है। अब तो खुशी और है हम लोगों को। अब क्या लगते हैं उनके? चचेरा भतीजा। तो ये थे उनके चचेरे भतीजे। आपका नाम क्या था? चंद्रमा चौधरी जी ये थे, जिनको बहुत खुशी है। उनके साथ और भी गांव के लोग हैं। सबसे बड़े चाचा हमारे साथ। चाचा, उनके बचपन के बारे में कुछ बताइए जिनसे आप जानते हो। बचपन के विषय में उनका हम क्या बताएंगे? जब से होश संभालने हैं, जो जब से देखें तभी से बताएंगे। 72-73 से हम लोग होश संभालने हैं। उस समय 77-78 का करीब वो बैग से वो मुखिया चले जा रहे थे। 85 मुखिया रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा। कहाँ पे पढ़ाई की, क्या कुछ पता है आपको? DAV कॉलेज से किए हैं। राजनीतिक में कब से आए? राजनीतिक में तो DAV कॉलेज में अध्यक्ष बने और वहीं से लोग उनको नेता कहना शुरू कर दिया। उस समय राजद का बहुत बड़ा बोलबाला था। सिवान के MP भी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब रहे हैं उस समय। तो उस बीच में कितना काम किए वो सिवान का? उस बीच में जब वो विधायक थे, मंत्री जी को जो बोल रहे हैं कितना काम विकास अंदर किए हैं, अंदर तो काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। देहात में जैसे घूमिएगा विधानसभा में, इसमें बहुत ज़्यादा उनका काम है, उनका बहुत ज़्यादा हाथ है काम करने में। शहर में जैसे शहर में बात करते हैं कि दरोगा राय कॉलेज खुला, राइंदे स्टेडियम खुला, कई जगह अवध बिहारी चौधरी के रीजन में भी काम हुआ। हाँ, हुआ। दरोगा राय तो उनका देन है। तो लगता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब दोनों ने आदमी ने मिलकर सिवान का विकास किया था उस समय। दरोगा राय जो कॉलेज है तो शहाबुद्दीन साहब के पहले से वो मंत्री जी अपने अकेले उसमें काम किए और सब राजेंद्र स्टूडियो बना है। उसमें बात करते हैं, इनके गांव है ये। इस गांव में कौन कौन रहता है अभी यहाँ पे? गांव में या घर पर कोई नहीं रहता है, पूरा परिवार वहाँ लखराव में। इस गांव में कोई अच्छा सामुदायिक भवन है? अच्छा सामुदायिक भवन इस गांव में नहीं है। चाहते हैं कि बने? चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि अच्छा सामुदायिक भवन बने। क्या क्या बने? शादी ब्याह कर जब पड़ता है तो बरसात होता है तो लोगों का गजन होता है, तो ऐसा सब जमीन पड़ा हुआ है, उसमें बन जाए
स्कूल स्कूल भी बने, स्कूल तो बहुत अच्छा बनवाया है। बगल गांव में जो छोटे बच्चे हैं उसके लिए स्कूल बना है। बच्चे के लिए पहले से स्कूल है। क्या कुछ लगता है कि गांव में विकास ना हुआ हो जो होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? यही जो हम बोल गए, जब समुदाय भवन वगैरह बोले हैं, जो लोगों का शादी फंक्शन होता है, खाली जमीन जहाँ सरकार के मिले वो वहाँ बन है। उनकी भी काफ़ी ज़मीन है इस गांव में। काफ़ी नहीं है, जन्म पुराने लोगों को मैंने जन्म। अच्छा, वहाँ पे किसकी समाधि बनी है? वहाँ पे जस्ट बगल में मंत्री जी को माँ को बना है और उनको पत्नी को। चलिए, मंत्री जी की माँ की और पत्नी की भी समाधि इसी गाँव में। एक हमारे साथ दादी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये बहुत बुजुर्ग हैं तो बहुत करीब से जानती होंगी। चौधरी जी के रुआ जानते नहीं? बहुत चौधरी के जानते हैं। वो देखले भी हो के बचपन में? बचपन कहाँ से देखले बनी। कैसन उनका बिहेवियर लाच पता बा? हैं? उनका भावे लगे नहीं अभी नु तो आप वो पर्दा नहीं तो कितना खुशी बा। वो स्पीकर बन गया ना, वो पटना में रहियन स्पीकर बन गया तो कितना खुशी बा। तो खुशी बा ना, खुशी बानी सन। उम्मीद बा कि अब गांव के विकास हुई। खुशी बानी सन। खुश बनी। नाम बताइए अपन नाम बताइए। कैलाशिया देवी। ये कैलेसिया देवी थी जो बहुत खुश हैं इसी गांव की, उनकी पर्दार की हैं। साथ में हमारे साथ और लोग भी, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। कैसा उनका बिहेवियर था आपने सुना? बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया था जी। अब ये स्पीकर बन चुके हैं, कितना खुशी? बहुत खुशी है। अच्छा, ये गांव में घर में कोई रहता है कि नहीं? अभी कोई नहीं रहता है, पहले सब लोग रहते थे। जी। क्या लगता है कि गांव में कभी शादी ब्याह किसी का पड़ता है तो चौधरी जी आते हैं कि नहीं? आप लोग बुलाते हैं? आते हैं। कब कब आते हैं? जब शादी ब्याह पड़ता है, पर्व तीज पड़ता है तो आते हैं गाँव में। जी। तो जब भी कोई पर्व त्यौहार पड़ता है तो उस बीच यहाँ पे आते हैं और देख सकते हैं कि उनका काफ़ी वहाँ ज़मीन है, घर है। ये जो घर है ये खंडहर हो चुका है। आपको बता दें कि लगातार जानकारी के अनुसार 3 बार वो विधायक रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं और अब स्पीकर बन गए हैं। स्पीकर बनने के बाद पूरे सिवान शहर में खुशी की लहर है, क्योंकि अब सिवान का विकास होगा। पहली बार सिवान से कोई स्पीकर बना है, जिसको लेकर पूरे सिवान जिला में खुशी की लहर है और उनके गांव पहुंचे हुए हैं। फिर उनके बारे में कुछ नया बताएंगे और उनके गांव के लोग सुनेंगे कि कैसा उनका बिहेवियर था, कब से राजनीतिक में आए, कब वो मंत्री बने, अब स्पीकर बन चुके हैं। नमस्कार, तब तक के लिए। बहुत खुशी बानी सन। उनका हाँ, यही जी भरी बा। है यही जी भरी बा। ये कौन गाँव है? जी हाँ। उनका देखले बनी कभी गाँव में? हाँ, उनका तो घर में कोई रहेला कि ना? अब ना, केहू न रहे। केहू ना रहेला है ना। खुशी बाटे बन गए स्पीकर तो खुशिये बानी सन। बहुत खुश। अपना नाम? कौन गाँव? जी हाँ। बचपन में मैं तो सुना हूँ, ऐसे तो बचपन तो मैं देखा नहीं हूँ, ऐसे आदमी से सुना हूँ कि सबसे सीधा बात करते थे। मैंने झगड़ा टाइप के आदमी नहीं थे, मैंने झगड़ेरू आदमी नहीं थे। किस गांव में जन्म हुआ था, कभी सुने हैं? कहाँ उनका जन्म हुआ है, कहाँ रहते थे? जन्म तो यहीं पे हुआ था। कौन गांव में? जिया गाँव में। कैसे व्यवहार के कितने अच्छे आदमी थे? व्यवहार के सबसे बढ़िया आदमी। कितना खुशी है स्पीकर बन गए हैं तो? स्पीकर बन के बहुत अच्छा खुशी महसूस कर रहे हैं। नाम बताइए, कहाँ भइल बा? यही जब उनको घर हो। कौन गाँव है? जी हाँ। उनका देखले बनी गाँव में? हाँ। अब अच्छा, ये केकर समाधि है? ये उनका माई के और एगो उनका मेहरारू के। कब आवेले गाँव में? जब पूजा उजा करेला तब आवेले। अब होइजा पूजा होला वो तब आवेले। काशीदास बाबा कार्तिक में। अपनी पत्नी और माता के समाधि भी आवेले हैं? भैया आवेले गाँव है? जी हाँ। गाँव में बहुत विकास बाकी बा। का बने के चाहिए? जैसे कि रोड बोलले बाप उनको लोग घर दुआर देखते बनी। घर द्वार बन जाए। मम्मी घर दुआर तो हो नहीं। देखिए, चाहत नहीं के बने। नाम बताइए अपन? धूरपति देवी। धूरपति देवी। हाँ।